Welcome back into another video. Today I am going to talk about cyclone. Cyclones, the introduction. Cyclones refers to any spinning storm that rotates around a low pressure center. तो साइक्लोन जो है ना वो चीज़ है जो स्पिन करते हैं, जो एक दरमियान में यानी लो प्रेशर होता है उसके इर्द गिर्द वो घूमते हैं। क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्लोज्ड होती है बिल्कुल जो है ना बंद, लो लेवल होती है और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है यानी जो है ना एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द जो होता है वो गर्द गुबार होता है और सेंटर में जगह खाली होती है और प्रेशर लो होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं एंड अ स्पायरल अरेंजमेंट, एक स्प्रिंग की तरह की जो है ना अरेंजमेंट होती है, जिस तरह घूमता हुआ पता चलता है ऊपर जा रहा है। अरेंज ऑफ थंडर स्टॉर्म दैट प्रोड्यूस अ हैवी रेन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। Cyclones are characterized by inward spiral winds that rotate about a zone of low air pressure. तो दरमियान में लो एयर प्रेशर होता है, उसके इर्द गिर्द जो होते हैं ना वो घूम रहे होते हैं साइक्लोन में विंड्स वगैरह। वार्म कोर साइक्लोन सच एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाई विदन द सिनॉप्टिक स्केल। तो वार्म कोर्स के साइक्लोन जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो गर्म इलाकों में होते हैं, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो दरमियाने से इलाकों में होते हैं और लाई विद इन द ट्रॉपिक स्केल। मीज़ो साइक्लोन्स, मीज़ो का मतलब होता है दरमियाने, टर्नेडोज और लाई विद इन द स्मॉलर मीज़ो स्केल, तो ये दरमियाने मीज़ो स्केल में होते हैं। साइक्लोन्स आर आल्सो सीन ऑन द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स, तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उन पे भी देखे जाते हैं, सच एज मार्स और नेपच्यून। साइक्लोन फॉर्म्स ड्यू टू लेटेंट हीट ड्राइवन बाय सिग्निफिकेंट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। तो साइक्लोन जो है ना मोस्टली ज़्यादातर हीट की वजह से जो है ना थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज होते हैं। अब टाइप्स ऑफ साइक्लोन है, साइक्लोन जो है ना टर्म एक्चुअली रेफर्स टू द सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, पोलर साइक्लोन्स और मीजो साइक्लोन। ट्रॉपिकल होते हैं वो जो बहुत गर्म इलाकों में होते हैं, पोलर जो बहुत ठंडे इलाकों में, और मीजो जो दरमियानी इलाकों में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, tropical cyclones are what most people are familiar with because these are cyclones that occur over the tropical ocean cyclones. ये tropical ocean cyclones में होते हैं but they have different names so that it's clear where the storm is occurring. इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं और ये क्लियर है कि ये जो है ना मोस्टली स्टॉर्म की अकर होते हैं। हरिकेन्स आर फाउंड इन द अटलांटिक, हरिकेन्स हैं अगर वो अटलांटिक में हो रहे हैं, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में पैसिफिक में हो रहे हैं तो टाइफोन्स हैं, और टाइफोन्स आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। अब पोलर साइक्लोन्स कौन से? पोलर साइक्लोन्स आर साइक्लोन्स दैट अकर इन पोलर रीजन, पोलर रीजन जो होते हैं जो ठंडे इलाके होते हैं, लाइक ग्रीनलैंड, साइबेरिया एंड अंटार्कटिका, जो बर्फ़ वाले इलाके होते हैं। अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पोलर साइक्लोन्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर इन winter months. A mesocyclone is the cyclone that occurs when part of a thunderstorm cloud starts to spin, which may eventually lead to a tornado. Meso means middle, तो ये दरमियाने से इलाके में होते हैं, मीज़ो होते हैं दरमियानी नौयत के होते हैं। अब ये इस तरह बनते हैं, आई वॉल ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरह बनते हैं, ये ऊपर जा रहे हैं घूमते हुए। अब लाइफ साइकिल आप जो है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की लाइफ साइकिल कितनी है? पहली स्टेज होती है फॉर्मेटिव स्टेज, दूसरा इमेच्योर स्टेज, तीसरी मैच्योर और एंड पे फिर डिके। सबसे पहले फॉर्मेटिव यानी बनते किस तरह? ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट एज अ लो प्रेशर सिस्टम विद साइक्लोनिक विंड सर्कुलेशन, तो लो प्रेशर होता है और वो घूमना शुरू कर देते हैं एट द फॉर्मेटिव स्टेज में। द सरफेस प्रेशर ऑफ द सेंटर ऑफ द सिस्टम फॉल्स टू अबाउट 100 MB, सेंटर में जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसका जो है ना प्रेशर। Then the wind speed at the stage is below 34 kT. Clouds and rainfalls are of disorganized sequel type. अब साइक्लोजेनेसिस क्या होती है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन, इसको साइक्लोजेनेसिस कहते हैं, उसके बनने के अमल को। दूसरा है फॉर्मेशन प्रोसेस में जो है ना सरफेस जो वाटर है वो ऑपरेट होता है एंड इज कन्वेक्टेड अपवर्ड, ऑपरेट होता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। एयर राइजेज हो जाती है एंड डाइवर्ज, आवाज़ जो है वो राइज होना शुरू हो जाती है और डाइवर्ज हो फैलना शुरू हो जाती है। सम एयर इज़ द फोर्स टूवर्ड द आई सेंटर, ज़्यादातर एयर जो है ना कुछ एयर वो सेंटर की तरफ धकेलती है, वेयर इट सिंक्स, जहाँ से पे वो गायब होना शुरू हो जाती है, डूब जाती है। कंप्रेंशनल हीटिंग होती है जो आई में जो सेंट्रल कोर में हो जाती है। डाइवर्जेंस अलॉट एंड वार्मर सर रिजल्ट इन लोअर सरफेस प्रेशर, इंक्रीज हो जाता है सर्विस एरिया प्रेशर ग्रेडियंट्स और ऑपरेशन इंक्रीज हो जाती है। देन इन मैच्योर स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज के बाद इन मैच्योर स्टेज,
इमेच्योर स्टेज में, एट द इमेच्योर स्टेज देयर इज़ अ फर्दर ड्रॉप इन सरफेस प्रेशर में फर्दर ड्रॉप आती है एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम में। द विंड स्पीड इंक्रीज टू हैरिकेन्स फोर्स, तो विंड स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है और हैरिकेन फोर्स में आ जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मिलती है। क्लाउड एंड रेन फेल्स आर मोर ऑर्गेनाइजेशन स्पाइरल इनवर्ट, तो वो स्पाइरल होना शुरू हो जाते हैं। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, मैच्योर हो जाता है सरफेस प्रेशर जो सेंटर में रिमेन लो बट स्टेडी, लो होता है लेकिन वो एक ही स्पीड के साथ चल रहा होता है, हैव बीन रिकॉर्ड किया जाता है, और लोवेस्ट रिकॉर्ड प्रेशर जो है वो 870 MB है। देन डिकेइंग, ख़त्म होने का स्टेज, ट्रॉपिकल साइक्लोन डिके ड्यू टू फ्रैक्चरल डिसिपेशन बाय सरफेस फीचर की वजह से, डिसरप्शन ऑफ वर्टेक्स की वजह से, लैक ऑफ सफिशिएंट मॉइस्चर और मूवमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ कोल्ड सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से जो वो डिके होना शुरू हो जाता है। अब लाइफ टाइम ऑफ साइक्लोन कितना होता है, लाइफ टाइम ऑफ साइक्लोन डिटरमिन बाय नो फेवरेबल द एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट इज मूवमेंट, तो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट की मदद से हम जो है इसको नाप सकते हैं। मोस्टली जो है ना वो साइक्लोन जो है ना वो लाइफ साइक्लोन को होता है 3 to 7 डेज, कुछ जो है ना वो वीक ओनली और कुछ जो है वो ग्लेस फोर्स वाइल अदर्स कैन बी सस्टेन फॉर वीक्स, कुछ ज़्यादा हफ्तों के लिए भी रहते हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं। लॉन्गेस्ट बीइंग जो था ना वो हरिकेन जिंजर था जो 30 डेज तक रहा था। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना वो फार्म ओनली ओवर वार्म ओशंस वाटर नियर द इक्वेटर, ट्रॉपिकल यानी गर्म जो समुद्र के ऊपर बनते हैं। टू फॉर्म अ साइक्लोन वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द ओशन राइजेज अपवर्ड फ्रॉम नियर द सरफेस, तो ये समंदर से ऊपर की तरफ उठते हैं। एज दिस एयर मूव्स अप एंड अवे फ्रॉम द ओशन सरफेस, जैसे जैसे ये ऊपर मूव होती है एयर, इट लीव्स द लेस एयर नियर द सरफेस, तो ये थोड़ी बाहर नीचे छोड़ती है। सो बेसिकली एज द वार्म एयर राइजेज इट काजेज एन एरिया ऑफ लोअर एयर प्रेशर बिलो, तो ये लोअर एयर प्रेशर नीचे छोड़ती है। एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज विद हाई एयर प्रेशर पुशेज इन इट टू द लोअर प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया लो में फेंकती है। देन दिस न्यू कूल एयर बिकम्स वार्म एंड मॉइस्ट एंड राइजेस टू, तो ये हवा भी गर्म होकर राइज होना शुरू हो जाती है। एज द वार्म्ड मॉइस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स द वाटर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड्स, द होल सिस्टम ऑफ क्लाउड्स एंड विंड स्पिन्स एंड ग्रोज, तो पूरा सिस्टम जो है ना ग्रो स्पिन करता है और ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। एज द स्टॉर्म सिस्टम रोटेट्स फास्टर एंड आई फॉर्म इन द सेंटर, तो एक सेंटर में आँख बन जाती है। साइक्लोन का डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइफून हैरिकेन एंड साइक्लोन, अब इन तीन टर्मों में जो है ना वो क्या डिफरेंस है, ये एक ही चीज़ होती है, सेम किस्म की चीज़ होती है, सिर्फ जो ना अलग अलग समुद्र में होगी तो अलग अलग। अब अटलांटिक या नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में होगी तो हैरिकेन, जब ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में होगी तो टाइफून, और जब इंडियन ओशन या साउथ पैसिफिक में होगी तब साइक्लोन्स। यानी हमारे जो रीजन में होगी तो साइक्लोन्स, अमेरिकन रीजन में होगी तो हरिकेन, और जो है जापानी जोन है उसमें टाइफून हो जाएगी। काजेज इसके क्या हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर साइक्लोन इन द वार्म ओशन इन द ट्रॉपिकल रीजन initiate a tropical cyclone that sea surface temperature generally needs to about 26.5 सेंटीग्रेड, तो जैसे टेम्परेचर वार्म होगा तब आएगी। डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन आल्सो रिलाइज ऑन फेवरेबल ब्रॉड स्केल विंड रिजीम्स, तो ब्रॉड स्केल विंड रिजीम पे होगी। वीकनिंग में आल्सो अकर इफ़ द साइक्लोन मूव इनटू एन अनफेवरेबल, अगर अनफेवरेबल विंड में चले जाते हैं तो वो वीक कमज़ोर हो जाते हैं। Sometimes a decaying tropical cyclone may interact with the weather system in higher latitude to cause impacts far from the tropics. Impacts क्या हैं जी, impacts में आता है जी हैवी रेनफॉल होती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, लॉन्ग स्टॉर्म सर्ज एट लैंडफॉल में होते हैं, टर्नेडोज आते हैं। डिस्ट्रक्शन फ्राम ए साइक्लोन डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा। लोकेशन भी आप मैटर करती है, अगर वो अर्बन एरिया से गुजरते हैं वो लाइफ वगैरह का लॉस होगा। अब विंड, इसकी वजह से विंड आती है, कैटेगरी साइक्लोन कॉज मिनिमल डैमेज टू शरूबरी एंड ट्रीज़ वगैरह जो है वो शराब वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। कैटेगरी 5 स्टॉर्म द मोस्ट फोर्सफुल ब्रिंगिंग विंड्स ऑफ मोर देन, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये ब्रिंग विंड लाती है, जिसकी वजह से वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह जो है वो बिल्डिंग की हाउस की जो है ना वो छतें वगैरह रूफ़ वगैरह जो है ना आप रूफ हो जाते हैं, आप रूटिंग हो जाती है, इस तरह जो है ना फ्लडिंग आती है, फिर जो है ना सैलाब वगैरह आते हैं। टू वेज, फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रिक्वेंटली काजेज सर्ज इन ओशन वाटर,
काजिंग सी लेवल टू राइज अबव नॉर्मल। तो पानी जो है ना वो समुद्र के रूप से लेवल से ऊपर उठता है तो वो अर्बन इलाकों में आ जाता है। देन जो है ना वो सच समटाइम कॉल्ड टाइडल वेव्स की वजह से जो है ना वो एनिमल्स वगैरह जो है ना वो किल हो जाते हैं और साइक्लोन ब्रिंग करता है टॉर्नियल रेंस। अरुयन जो है ना सॉइल अरुयन होता है, ज़मीनी कटाव होता है, वेजिटेशन वगैरह जो है ना वो कट ख़त्म हो जाता है, लीव्स जो है वो एक्सपोज कर देते हैं ज़मीन को जिसकी वजह से फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। स्टॉर्म चर्न होते हैं हैपन्स व्हेन अ साइक्लोन्स विंड्स चर्न अप कोल्ड वाटर एज इट मूव्स अक्रॉस द ओशन। जब वो समुद्र के साथ जो है ना मूव करती है, दिस चर्निंग लोअर द वाटर टेम्परेचर आफ्टर द स्टॉर्म हैज़ पास्ड स्क्वेल्चिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टॉर्म्स बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन इन इंडिया अब जो है तो इंडिया में जो है ना वो आते हैं साइक्लोन मोस्टली जो है ना गर्मियों में मौसम में आते हैं। फिर समस्वेर जो इंडिया में हुए हैं वेस्ट बंगाल वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में इफ़ेक्ट क्या हुए हैं जी, इसके रेनफॉल हुई है, हैवी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, लॉट ऑफ हार्म टू टाउन्स एंड विलेज में हुए हैं। अब कच्चा हाउसेस जो है ना वो डैमेज होते हैं मोस्टली, शिप कैरिंग जो एक्सपेंसिव कार्गो हैं वो डैमेज होती हैं। देन हार्म इकोसिस्टम सराउंडिंग रीजन में इकोसिस्टम को हार्म करते हैं। सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, एग्रीकल्चर लैंड डिस्टर्ब होती है, ह्यूमन हार्म है, प्लांट और एनिमल लाइफ डेंजर है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बैडली इफेक्ट होता है। साइक्लोन जो है ना अपर ओशन में हीट वेदर में बढ़ जाती है, लैंडफॉल होती है, ड्राई एयर जो है ना वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल कॉस्ट इंक्लूड जो है ना लॉस्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, लिवलीहुड लॉस्ट ऑफ क्रॉप्स जो है ना, फूड स्कारसिटी हो जाती है, एजुकेशन और अदर सबसे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना मुतासर होता है, सीवेज जो पाइप्स वगैरह हैं वो ब्लॉक अप होते हैं, स्टॉप हो जाता है वर्किंग सीवेज प्लांट्स की, और काज डिजीज़ भी करते हैं। सेफ्टी क्या करनी चाहिए, चेक करना चाहिए लोकल काउंसिल और योर बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी टू सी इफ़ योर होम हैज़ बीन बिल्ट टू साइक्लोन स्टैंडर्ड। तो साइक्लोन स्टैंडर्ड का बना हुआ है या नहीं बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हैं, वॉल्स को चेक करें, रूफ्स और वेव करें आप योर होम आर सिक्योर, के चेक करें कि आपका होम जो है सिक्योर है। ट्रिम करें ट्री टॉप्स एंड ब्रांचेस वेल क्लियर ऑफ योर होम। तो अपने होम के इर्द गिर्द जो है ना वो प्लांट्स की ब्रांचेस को ट्रिम करें, छोटा छोटा करें, प्रेफरेबली फिट शटर्स, तो फिट शटर्स करें, और मेटल स्क्रीन जो है ना वो या ग्लास एरियाज़ को देखें, क्लियर करें प्रॉपर्टी को और लूज़ करें मटेरियल को। व्हेन आ साइक्लोन वॉच इज़ इशू, तो कब एक साइक्लोन वॉच को जो है ना इशू करना चाहिए, रीचेक करें प्रॉपर्टी फॉर एनी लूज मटेरियल एंड टाई डाउन, उसको टाई डाउन करें। ऑल लार्ज रिलेटिवली लाइट आइटम सच एज बोट्स एंड रबिश बिन्स वगैरह को देखें। फिल करें व्हीकल्स फ्यूल टैंक्स को, एमरजेंसी किट और फिल करें वाटर कंटेनर्स को। इंश्योर करें कि जी हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं वो हैं उनको फिर एवोकेट करें वार्निंग से पहले। ट्यून करें कि लोकल जो रेडियो वगैरह हैं उनमें अगर वार्निंग आ रही है तो चेक करें जी जो है ना वो सिचुएशन फॉर प्रिपेयरिंग। वार्निंग अगर इशू होती है तो फिर जो है ना आप उसके मुताबिक अपने इर्द गिर्द जो है ना जो हैं टैप वगैरह को शेल्टर कर दें, आप तमाम विंडो को बंद कर दें, फिर जो है ना वो गैस के जो है चीज़ें बंद कर दें, लाइट वगैरह को ऑफ कर दें, डिसकनेक्ट कर दें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। बैटरी रेडियो जब भी आप सुने जो है ना शेल्टर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है बिल्डिंग का वहाँ पे जाके रहें, रुकें। अगर बिल्डिंग जो है ना टूटना शुरू हो जाती तो अपना जो है ना प्रोटेक्ट करें विद मैट्रेस वगैरह से, वो मैट्रेस वगैरह से जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टेबल या उसके नीचे जो है ना वो सॉलिड टेक्सचर के नीचे बैठ जाएं, अवेयर रहें, काम आइज़, और फिर जो है ना वो डायरेक्शन देखें। आफ्टर द साइक्लोन क्या करें, आउटसाइड जाएं, ऑफिशियली एडवाइज्ड करें कि सेव है कि नहीं। चेक फॉर गैस लीक के लिए देखें। डोंट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज वेट, अगर अप्लायंसेज जो हैं वो गीले हैं तो ना यूज़ करें। लिसन करें लोकल रेडियो को और एवोकेट करें अर्लियर, और फिर जो है ना रिटर्न करें जब तक कोई आपको कॉल नहीं देता, तब तक बीवेयर करें आप डैमेज पावर लाइन्स को, और ड्रिंक करें वाटर जो साफ़ हो। अब बेनिफिट्स इसके क्या कहें जी, ये स्ट्राइक करता है तो इसके बेनिफिट क्या कहता है, रिलीव करता है ड्राउट कंडीशन, यानी पानी वगैरह ठीक हो जाता है, मैनेजमेंट करें वो